मित्र पुस्तक रास्ता और विचार अगर गलत हो तो गुमराह कर देते हैं और अगर सही हो तो जीवन बना देते हैं। तो इसी लाइन के साथ करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। तो कल जैसा हमने बोला था मार्केट में सेम टू सेम वैसा फॉलो हुआ है। हमने कल के लिए एक लेवल बोला था 24,162। तो जो हमारा लेवल था मार्केट सेम टू सेम वहीं से ऊपर गया है। मैं अपने हर वीडियो पे डबल बॉटम पैटर्न के बारे में बताता हूँ। कल के वीडियो भी मैंने यही बोला था कि यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से ऊपर तक की रैली मिलेगी। तो पहला टारगेट होगा अपना 24,225, दूसरा टारगेट होगा 24,300। तो जो हमने दोनों टारगेट दिए थे दोनों के दोनों टारगेट हिट हुए हैं। अगर किसी ने नहीं लिया है, किसी ने प्रॉफिट नहीं किया है तो उसको हमारे सारे वीडियो देखने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था सेम टू सेम मार्केट में वैसा फॉर्म हुआ है। और हर वीडियो में हम एक बात बताते हैं RSI डाइवर्जेंस के बारे में, तो आपको पता चलेगा RSI डाइवर्जेंस आज कैसे फॉर्म हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल द सेम रेंज एंड द अगेन सेम रेंज, दे बोथ आर इन द सेम रेंज। ये दोनों के दोनों सेम रेंज में हैं, बट नीचे वाले में आप देखेंगे तो ये पहला एक रेंज में है और इसके बाद ये ऊपर है। तो ये क्या है? बुलिश डाइवर्जेंस है। अब बुलिश डाइवर्जेंस बोले तो इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर कट ट्रेड था, उसके बाद यहाँ पे अपना एक लेवल बन रहा था ये, तो यहाँ पे भी एक बाइंग का अच्छा खासा सिनेरियो बनता है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि मैंने कल क्या बोला था और आज कैसे फॉलो हुआ है। तो अभी टाइम है बताने का कल के लिए क्या हो सकता है। तो इसके लिए हम प्रेफरेंस देंगे 15 मिनट की कैंडल को। तो हम डिस्कस कर रहे थे बाइंग के बारे में। तो बाइंग के लिए बोले तो कल के लिए क्या हो सकता है, तो हमने जैसा कल बोला था मार्केट में आज सेम टू सेम वैसा फॉलो हुआ है। अब नेक्स्ट डे मंडे के मार्केट के लिए क्या हो सकता है। पहला सिनेरियो यही बनता है कि अगर यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है, तो अगर यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है तो हम यहाँ से ऊपर तक का ले सकते हैं। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है और अपना टारगेट अगर 24,400 इसी के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो हम यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के बाद इसके ऊपर फर्दर टारगेट्स देख सकते हैं। बट अपन को देखना है कि डाउन साइड के लिए क्या सिनेरियो है। तो मैं बोलता क्या, डाउन साइड के लिए थोड़ा सा अवॉइड करने का, और अगर यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है थोड़ा सा सस्टेन होने पर अपना पहला टारगेट 24,300, सेकंड टारगेट 24,400 और ऊपर की क्लोजिंग होने पर मैंने बता ही दिया क्या हो सकता है। और अगर जैसे भी 50 पॉइंट डाउन चल रहा है तो ऐसा कंसीडर नहीं किया जा सकता है कि कल मार्केट पूरा गैप डाउन ही होगा। अभी 3-4 घंटे बचे हुए हैं तो मंडे को कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए गैप डाउन हो भी जाता है, तो अगर गैप डाउन यहाँ तक होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ऊपर जाने का, और अगर यहाँ तक गैप डाउन हो जाता है तब हम उसे कंसीडर कर सकते हैं कि अब डाउन का ट्रेड देखना है। और डाउन का ट्रेड कैसे देखना है कि अगर जैसे इसके नीचे की क्लोजिंग आएगी जस्ट लाइक 24,162, अगर यहाँ कहीं पे क्लोजिंग आती है तभी हम डाउन साइड का सिनेरियो देखेंगे। और कहाँ तक का देखेंगे, हम देखेंगे टारगेट अपना 24,060 का, यहाँ तक के टारगेट्स देखेंगे, मतलब बोले तो सेलिंग का, पुट कॉल का, और उसके नीचे भी हम फर्दर टारगेट्स अपने कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है निफ्टी के बारे में। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस दी बैंक निफ्टी। तो जैसा कि हमने बैंक निफ्टी के बारे में बोला था तो बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम वही फॉलो हुआ है। हमने आपको बाइंग के लिए मतलब एजुकेशनल पर्पस के लिए बोला था कि बाइंग का एक लेवल बन रहा था अपना 22 नहीं बोले तो 52,387, बोले तो 52,387। तो अगर अपना लेवल ये बन रहा था बाइंग का तो यहीं पे से मार्केट सेम टू सेम ऊपर गया है और उसके बाद यहाँ से अच्छे खासे ट्रेड मिले हैं। तो लोग बोलेंगे कि अपन को टारगेट्स कहाँ तक लेने थे, तो मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि टारगेट कहाँ तक लेने होते हैं जब तक या तो कोई अपोजिट बोले तो जस्ट लाइक अपना मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रहा होता है, ठीक है। तो हायर हाई के बीच में अगर यहाँ पे कहीं पे लोअर हाई फॉर्मेशन हो जाता है तो हमको एग्जिट यहाँ पे करना होता है। तो मार्केट में यहाँ पे मतलब बोले तो एग्जिट के लिए सेम टू सेम बन चुका था। और लास्ट के दिन आज से एक दिन पहले मैंने अपने वीडियो में बताया था प्राइस एक्शन के कि यहाँ पे जो अपना हाई होता है यहीं तक के मैक्स टू मैक्स टारगेट रखने होते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी आती है तब हम ऊपर के टारगेट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ तक के आपको टारगेट बुक कर लेने चाहिए थे और बहुत अच्छे पैसे कमाने चाहिए थे। तो बैंक निफ्टी हमने जैसा बोला सेम टू सेम फॉलो हुआ। अब देख लेते हैं मंडे बोले तो मंडे के मार्केट के लिए क्या हो सकता है। तो इसको हम देखेंगे 15 मिनट की कैंडल पे। तो 15 मिनट की कैंडल खुल चुकी है। तो यार देखो बाइंग का लेवल यही है कि अगर देखो गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने पे अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है तो हम ऊपर के ट्रेड कंसीडर नहीं करेंगे, उसे अवॉइड करेंगे और हम अपना डाउन साइड का टारगेट रखेंगे 52,011, बोले तो 52,011। और डाउन साइड के फर्दर अपन ट्रेड देख सकते हैं अगर कोई गंदी न्यूज़ आती है। और ऊपर साइड का अगर टारगेट रखना है तो ऊपर साइड का क्या सीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक अच्छे खासा सस्टेनेबिलिटी आनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाए, उसके बाद यहाँ तक ऊपर तक के टारगेट दे दे, बोले तो 52,973 रुपये के। उसके बाद अपने सेकंड टारगेट हो जाएंगे। देखो अगर आपको बहुत ही हैवी पोजीशंस के साथ जाना है तो हैवी पोजीशंस आपको तभी बनानी है जब मार्केट 53,215 के ऊपर की क्लोजिंग होगी। तो हमने डिस्कस कर लिया है निफ्टी बैंक निफ्टी में कल और आज क्या हुआ है और नेक्स्ट डे के मार्केट के लिए क्या हो सकता है। हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी पूरा डिस्कस कर लिया है कि मंडे के मार्केट के लिए क्या हो सकता है। तो अपना वीडियो वाइंड अप करने का समय आ गया है और अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ट्रेडिंग ज्ञान के साथ।